ओम शांति। आज हम आपको एक अनोखी कहानी सुना रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार जब हम ये बातें सुनते हैं कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा भक्ति करने वाला पुरुषों में कौन था, तो नाम आता है श्रोमणी श्री नारद जी का। तो पता चला कि नारद जी एक दिन ऐसे ही विचार में बैठे हुए थे और विचार चलते 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 उनके मन में ख्याल आया कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा भक्ति कौन करता है। अपने आप ही प्रश्न उठा और अपने आप ही उसने उत्तर भी ले लिया। तो मन में उसके आया, मेरे से ज्यादा तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। मैं हर श्वास में प्रभु का नाम लेता हूँ, खाते पीते सोते चलते फिरते इधर उधर कहीं भी मैं प्रभु के सिवाय और किसी का नाम ही नहीं लेता हूँ। इस विचार को लेते हुए नारद जी चल दिए प्रभु की तरफ, पहुंच गए प्रभु के पास और बड़े मुस्कुराते हुए बड़े नशे के साथ प्रभु से पूछा, प्रभु आज मैं एक जानकारी के लिए आपके पास आया हूँ। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, लीजिए क्या जानकारी लेनी है आपको। तो नारद जी ने कहा, प्रभु बस इतना मुझे बता दीजिए कि तीनों लोकों में सबसे प्रिय भक्त आपका कौन है। तो प्रभु मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसको देखते रहे, जवाब कुछ नहीं दिया। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका उत्तर चाहिए। तो प्रभु समझ गए कि लगता है नारद जी को नशा चढ़ गया। प्रभु ने कहा, छोड़ो नारद, क्या बातें लेके बैठे हो। आप तो मुझे बहुत याद करते हो, आप तो जानते हो ना। खाओ पियो मौज करो, आप जो नाम लेते हो नाम लेते रहो, क्या फर्क पड़ता है मैं किसको ज्यादा प्यार करता हूँ किसको नहीं करता हूँ, कौन मेरा प्रिय भक्त है, आप हो या कोई और है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नारद जी को बेचैनी थी। नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु आज मुझे ये जानकारी लेनी ही है। तो प्रभु ने कहा, अच्छा तो जानना चाहते हैं आप। तो प्रभु ने किसी एक गांव का नाम लिया और कहा, उस गांव में जाइए, वो किसान है, वो सबसे ज्यादा मुझे याद करता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। अब ये बात सुनी नारद जी की तो बुद्धि घूम गई। नारद जी ने कहा, ये क्या हुआ, मैं तो सोच रहा था कि सबसे ज्यादा भक्ति मैं करता हूँ, लेकिन प्रभु की नजरों में तो कोई और है। बस ऐसे ही वहां से पीछे हटा और नारायण नारायण करता हुआ मृत्यु लोक में पहुंच गया। उस किसान के घर पहुंच गया जो गांव का नाम और किसान का नाम प्रभु ने बताया था। वहां जाकर के अपना रूप बदला, साधारण वेश में घर के अंदर घुसा तो घर कैसा देखा, एक कमरा है और एक उसके आगे छप्पर पड़ा हुआ है और 2-3 पशु बंधे हुए हैं, एक टूटी हुई खाट खड़ी हुई है और वो खुद नीचे बैठ करके पास में कसला और दराती वगैरह रखी हुई है, हाथ पे रोटी लेके फटाफट खा रहा है। बहुत जल्दी, मतलब उसको खेत में जाने की, सवेरे सवेरे का टाइम था। तो नारद ने ये सीन देखा, उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसे चारों तरफ देखने लगा, कहीं कोई भगवान की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, कहीं कुछ ऐसा निशान नहीं दिखाई दे रहा कि ये समझा जाए कि ये प्रभु का भक्त है। जाके पूछा किसान से नारद जी ने कि बाबूजी आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, आपको जाना है, आप करना क्या चाहते हैं, भगवान को भी याद करते हो कि नहीं। नारद ने बड़े अपने तरीके से पूछा। तो किसान ने कहा, अरे भाई भगवान को याद करने का टाइम कहाँ है, हमसे तो जितना होता है चलते फिरते याद कर लेते हैं, सवेरे 4 बजे उठते हैं, चारा डाला, ये किया वो किया, बस राम की याद में हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम खेत में जा रहे हैं तो राम को याद कर लेंगे, बाकी बैठ उठ के याद करने की फुर्सत ना हमारे पास।
इस तरह से किसान ने जवाब दिया और ये बात सुनकर के नारद को बड़ा आश्चर्य लगा। अरे कमाल है, प्रभु तो बोल रहे थे वो सबसे ज्यादा प्रिय भक्त है, सबसे ज्यादा मुझे याद करते हैं, और इसके शब्द सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या हुआ। फिर वापस गए प्रभु के पास, ये सारा समाचार प्रभु को सुनाया। प्रभु मुस्कुराते रहे क्योंकि वो तो देख रहे थे सारा सीन कि नारद मुनि जी कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या जानकारी ले रहे हैं। वो तो अंतर्यामी है। सारा सीन देख लिया, नारद की सुनी तो नारद को कहा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे काम करोगे आप। बोला क्या? तो एक लोटा दिया प्रभु ने उसके हाथ में नारद जी के, कहा ये लोटा जल से भरा हुआ है, इसको लीजिए और पूरी सृष्टि का चक्कर लगा के आइए, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए, और सारे सृष्टि का चक्कर लगा के आइए, पूरे पृथ्वी का ब्रह्मांड करके आइए। बोला ठीक है। चल दिए नारद जी, हाथ में लोटा लिए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, पूरी पृथ्वी का आपको दुनिया का चक्कर लगाना था। चक्कर लगा करके जब प्रभु जी के पास पहुंचे तो कहा लीजिए प्रभु जी, मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ गया। बोला अच्छा। पूछा प्रभु ने, आपको जो लोटा हाथ में दिया है इसमें जो जल था कहीं कोई एक बूंद गिरा तो नहीं? नारद ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु क्षमा चाहता हूं, सारा ध्यान मेरा इसी के अंदर था, एक बूंद मैंने नहीं गिरने दिया। प्रभु ने कहा देख लो कि हाँ जी अच्छी तरह मैंने देख लिया, मैंने एक बूंद नहीं गिरने दिया, सारा का सारा ध्यान मेरा इसी के ऊपर था। पूछा प्रभु ने अच्छा सारा ध्यान इसी में था, मुझे कितनी बार याद किया? तो नारद जी चौंक गए और आश्चर्य से कहा वाह प्रभु वाह, आपने मुझे काम ऐसा दे दिया कि एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मुझे कितनी बार याद किया। मैं आपको याद करता या इस बूंद की संभाल करता? दोनों में से एक ही तो काम होता। प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं? तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा नारद जी आप में और किसान में यही फर्क है, आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी तरह की तो आप नारायण नारायण रटते हो, लेकिन उस किसान की कितने जबरदस्त जिम्मेवारी, अपने बच्चों को भी पालना, पशुओं को भी पालना और कमा के खाना, घर चलाना, और फिर भी वो मुझे याद करता है। तो बताइए सबसे प्रिय कौन हो सकता है? तो बताते हैं कि वहां नारद जी का घमंड खत्म हो गया। अब तक वो यही समझते थे कि सबसे ज्यादा भक्ति मैं करता हूं, इसलिए भगवान का सबसे प्रिय भक्त मैं ही हूं। तो सुना भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद जो आश्रम पर रहते हैं, समर्पित हो चुके हैं, साधु सन्यासी बन चुके हैं, वही भगवान को प्रिय है। ऐसी बात नहीं है। भगवान को प्रिय वो लगते हैं जो अपने पूरे परिवार को अच्छी तरह से संभालते हैं, समाज को अच्छी तरह से देखते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, और फिर वो शिव परमात्मा पिता को याद करते हैं तो शिव बाबा उन्हीं को ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसीलिए कभी ये बात विचार करके उदास होने की जरूरत नहीं है कि हम तो गृहस्थी हैं, हम कहाँ परमात्मा पिता को इतना याद कर पाएंगे। आप सबसे ज्यादा याद करके परमात्मा पिता के साथ का अनुभव कर सकते हैं। हर एक को परमात्मा पिता ने अधिकार दिया है, कोई भी परमात्मा से जितना चाहे उतना अपने आप को भरपूर कर सकते हैं, और भरपूर करने के साथ साथ अपने जो पिछले जन्म के पाप कर्म किए हैं उनको परमात्मा की याद से सहज ही समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस बात से कोई मतलब नहीं बैठता है कि आप समर्पित हैं या नहीं हैं, तन से समर्पित हो या ना हो, परमात्मा पिता को चाहिए मन से समर्पित। तन से समर्पित वाले बुद्धि कहीं और लटकी हो तो तन से समर्पित होने का फायदा क्या?
तन से आप भले अपने गृहस्थी में फंसे हुए हैं, लेकिन दिल और दिमाग परमात्मा पिता को दिया हुआ है, तो आपके ऊपर परमात्मा पिता की नजर है। तो सोचिए, जिसके ऊपर परमात्मा पिता की नजर है, तो उसका दुनिया में कोई बाल बांका कर सकता है? इसलिए कहा जाता, जाको राखो साइया, मार सके ना कोई। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो परमात्मा पिता को जानिए, पहचानिए और उनसे अपना संबंध जोड़िए। संबंध जोड़ने के लिए पूरे विश्व के अंदर लगभग 145 देशों के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की शाखाएं खुली हुई हैं। आपके नजदीक जहां भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हो, वहां जाइए, निःशुल्क राजयोग सीखिए, परमात्मा पिता से अपना संबंध जोड़िए और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कीजिए। ये पढ़ाई निःशुल्क होती है। ओम शांति।